भारत में बॉलीवुड जिस तरह की मूवी पिछले काफी दिनों से बना रहा है, उसको लेकर के हमने देखा कि पिछले दिनों इस बात की चर्चा रही कि बॉलीवुड किस तरह से हमारे भारत का मजाक उड़ाता है, भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ाता है और हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है। इसको लेकर के देश के अंदर गुस्सा पैदा हुआ और बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान पूरे देश के राष्ट्रभक्त लोगों ने जब चलाया तो बॉलीवुड के होश उड़ गए। शुरू में जो बॉलीवुड मजाक बना रहा था, अब उसको पता लगा कि बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस की मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई। जिनकी मूवियां हिट हुआ करती थी, आज दर्शकों के लिए तरस गई है। और इसका कारण यही है कि इन बॉलीवुड वाले लोगों को यह समझ नहीं आया कि उनको एक्टिंग के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ देश की भावनाओं का भी ख्याल रखना था। अब उनको तमिल के एक फिल्म डायरेक्टर एक्टर ने एक बार फिर आईना दिखाया है। जिस तरह से हमने देखा कि साउथ की मूवी कार्तिकेय 2 इसी अभियान के बीचों बीच आई और सुपर डुपर हिट होके गई। वो बताता है कि भारत के लोग अब भोंडा प्रदर्शन, नग्नता, हिंसा इसको देखना नहीं चाहता। अब वो देखना चाहता है भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का इतिहास, और वो अपने बारे में जानना चाहता है। क्योंकि जब तक कश्मीर फाइल मूवी जब आई थी, वो ऐतिहासिक तथ्यों पर थी कि 1990 के दशक में क्या हुआ। सॉरी, आज के 30 साल पहले जो हुआ वो आज के युवाओं को, जो आज कुल 25 साल के हुए हैं, उनको नहीं पता, और उस मूवी के जरिए उनको पता चला। तो पहली बार हमने देखा कि देश के युवाओं को किस तरह से उस मूवी ने अपनी तरफ खींचा। लोगों को लगा कि हमारे अतीत में क्या हुआ है ये पता नहीं था, अब उसका ये पता नहीं है, तो हमें ऐसी मूवी के जरिए पता लग रहा है कि हमारे देश में कुछ इस तरह की साजिशें भी हुई हैं। हमारी पीढ़ियों के साथ, हमारे पूर्वजों के साथ इस तरह के अत्याचार हुए हैं। तो मूवी सुपर डुपर हिट हो गई। उसी के बाद से फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए ये एक सीख थी कि तुम झूठ खूब परोस चुके कि एक हीरो बन रहा है, वो 10-10 को घूंसे से मार भगा रहा है, किस तरह की चीजें परोसी गई। अब उससे अब लोगों को इन आर्टिफिशियल चीजों से एक तरह से चिढ़ हो गई है, बहुत हो गया। अब लोग इस तरफ जुड़ रहे हैं कि अब भारत की जो भारत का इतिहास है, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो विशेषता है, भारत का अपना खुद का जो नृत्य और संगीत है, लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। आप देखें कि आज दुनिया के अनेक देशों में श्रीमद् भगवत गीता का गायन हो रहा है। उन पर अंग्रेज नृत्य करते नजर आ रहे हैं, तिलक लगाया हुआ है, जनेऊ पहना हुआ है, रुद्राक्ष की मालाएं पहनी हुई हैं, कुर्ता और धोती पहनने लगे हैं, जीन्स छोड़ दी है। तो दुनिया हमारी तरफ देखती है, क्योंकि भारत तो विश्व गुरु रहा है, दुनिया को ज्ञान देता है। तो उन्होंने देखा धोती पहनने के क्या लाभ हैं, उन्होंने देखा जनेऊ के क्या लाभ हैं, गले में रुद्राक्ष पहनने के क्या लाभ हैं। देखो भाई, मैंने भी पहनी हुई है, हैं? तो अपनी संस्कृति है, पता लगता है, तो फिर उसको धारण करना और उसके नियम कायदे कानून यदि माने, 101% उसका लाभ मिलता है। और अब इसीलिए साउथ की मूवी हमेशा से आप देखेंगे, साउथ की मूवी हमारी संस्कृति के ऊपर होती है। वहां मंदिरों की बात होगी, वहां दृश्य फिल्माए जाएंगे, तो वहां के एक्टर एक्ट्रेस भी आपको ऐसा मिलेंगे जिनके माथे पर आपको तिलक भी मिलेगा, वो पूजा पाठ करते भी दिखाई देंगे और एक्चुअल में भी वो मानते हैं। अभी इसी तरह एक मूवी साउथ की आने वाली है और वो देश ही नहीं दुनिया में तहलका मचाएगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो मूवी इतिहास के तथ्यों पर आधारित है और भारत के गौरवशाली इतिहास की गाथा को बड़े ही बढ़िया ढंग से उसमें प्रस्तुत किया गया है। जिस तरह कार्तिकेय 2 कृष्ण जी की द्वारिका को लेकर के थी और बनाई गई थी हमारे आध्यात्मिक तथ्यों के आधार पर, PS1 ये एक मूवी आ रही है, वो तमिल की एक मूवी है, और वो उस मूवी में बाकायदा चोल वंश के राजाओं के समय जो मंदिरों का निर्माण हुआ और उस मंदिर की जो कलाकृति, मंदिरों में जो पत्थरों का इस्तेमाल, उसको लेकर के चोल वंश के राजाओं का गुणगान और उस समय के मंदिरों के बनाने के पीछे विज्ञान,
इस सब की ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर वो PS1 मूवी अब आने वाली है और उसको लेकर के मूवी में जो एक्टर हैं वो अभिनेता है दक्षिण के विक्रम, उन्होंने बाकायदा मीडिया में ये बात बोली है। और जो उन्होंने बोला है ये हमारे देश के बॉलीवुड के जो लोग हैं ना, जो ड्रग की पार्टियां करते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, पता नहीं उल्टा सीधा क्या क्या बोलते हैं, और जो बोलते हैं देश के विरुद्ध भी बोलते हैं, उनके मुंह पे करारा तमाचा है। जो ये तमिल के एक्टर हैं विक्रम, इन्होंने बोला कि हमारे देश के अंदर मिस्र के पिरामिड की तो चर्चा होती है कि साहब इतने ऊंचे पिरामिड ये कैसे बने होंगे, बिना मशीन के इनके ऊपर पत्थर कैसे रखे गए होंगे, इसकी चर्चा हम करते हैं। और उनको 7 आश्चर्य में भी गिनती रखा हुआ है। विश्व के 7 आश्चर्य कौन से हैं, तो उसमें मिस्र का पिरामिड भी है। कि साहब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसे खड़ा किया होगा, पहले तो मशीन होती नहीं थी, कैसे एक के ऊपर एक पत्थर रख दिए होंगे। तो वो जो तमिल के एक्टर है विक्रम, वो कहते हैं कि पिरामिड की चर्चा करते हैं, लेकिन भारत के उन मंदिरों की चर्चा नहीं होती जहां टनों टन का पत्थर और एक के ऊपर एक रखकर बिना मशीनों के, बिना सीमेंट के किस तरह से उनकी चिनाई होती होगी कि आज हजारों साल बीतने के बाद भी वो मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़े हैं। जबकि भूकंप आता है तो बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं, लेकिन वो आज हमारे भी बीच खड़े हुए हैं। और हजारों साल पहले जब कभी ये देश के अंदर चर्चा भी नहीं थी कि बांध से बिजली कैसे बनाई जा सकती है, बांध से सिंचाई कैसे हो सकती है, तब हमारे देश में जल संसाधन के लिए प्रयोग किए गए और बांध बनाए गए, जिसमें से अलग अलग जगहों के लिए छोटी छोटी नहरें बनाई गई और उससे सिंचाई करने की व्यवस्था थी। वो बांध हजारों साल पुराने जो बनाए गए, ना उस समय मशीनें थी, ना उस समय बिजली थी, और किस तरह से बनाए गए होंगे वो आज भी सुरक्षित खड़े हैं हजारों साल से। इसी की चर्चा विक्रम ने की है और उन्होंने कहा कि जो PS मूवी है PS1, ये इसी बात को देख के बनाई गई है। और इसमें उन्होंने कहा कि सबकी अपनी अपनी रुचि है, किसी की रुचि रसायन विज्ञान में है, किसी की भूगोल में है, किसी की इतिहास में है, लेकिन उनका इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो इतिहास है, क्योंकि हम अपने इतिहास से प्रेरणा लेते हैं। मेरा इतिहास क्या है, मुझे पता लगे कि मेरे दादाजी के दादा क्या करते थे, उनका इतिहास कैसा था, मेरे जो पूर्वज थे वो कितने वीर योद्धा थे। महाराणा प्रताप जी के बारे में यदि आप इतिहास पढ़ें तो आपको लगेगा मेरे दादाजी के दादाजी, मतलब मेरे ही पूर्वज थे, इतने बलशाली थे कि 80 किलो का भाला एक ही हाथ से और दिन रात सुबह से लेकर शाम तक ऐसा चलाते थे। मेरी एकमात्र शक्ति भारत की ऐसी थी रानी लक्ष्मीबाई, जो दोनों हाथों में 30-30 किलो की तलवार लेकर के सुबह से शाम तक ऐसे चलाती रहती थी और दुश्मनों की गर्दनें काटती थी। ऐसा कोई स्त्री हो सकती है? ये तो कल्पना भी नहीं हो सकती। लेकिन मैं इतिहास पढ़ूंगा तो पता चलेगा, मुझे पता लगेगा कि मेरे देश के आध्यात्मिक गुरु ऐसे थे कि जब हवाई जहाज नहीं होते थे तब वो दुनिया के कई देशों में धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंच चुके थे। गुरु नानक देव जी के जीवन की घटना को पढ़िए, महात्मा बुद्ध जी के जीवन की घटना को पढ़िए तो प्रेरणा मिलेगी। लेकिन इस इतिहास को कौन बताएगा? अगर किसी की पढ़ने में रुचि नहीं है तो कौन फिल्माएगा? और इसी को लेकर दक्षिण की फिल्मों को बताया जाता है। इसीलिए दक्षिण की जो मूवी है उनको लोग पसंद करते हैं। और अब PS1 जो मूवी आ रही है वो चोल वंश के राजा को लेकर आ रही है, जिन्होंने मंदिरों का निर्माण किया था। और विक्रम जो है वो बताते हैं कि जिस तरह से मिस्र के पिरामिड की चर्चा होती है, ये जो मंदिर है ये है तंजावुर के जो मंदिर हैं गोपुरम में, वहां सबसे ऊंचा जो चोल साम्राज्य का मंदिर है उसके ऊपर एक पत्थर रखा है जिसका वजन 80 टन के लगभग है। अब यह सोचने का विषय है कि उस मंदिर में 80 टन का पत्थर उतनी ऊंचाई पे कैसे गया। 6 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया गया है जो पत्थरों को ही काट के बनाया गया है, प्लेन पत्थर कर दिए गए हैं। कैसे किया होगा, यह सब चर्चा का विषय है और इसलिए ये बात होनी चाहिए। और 5000 से अधिक हमारे इतिहास में दर्ज है कि हमारे देश में बांध थे, पूरे देश में, अखंड भारत में। वो बांध कैसे बने होंगे, इस पर मूवी बनेंगी
चर्चा होगी तो देश की जो आज आने वाली पीढ़ियां हैं वो इससे सीखेंगी और उनको प्रेरणा मिलेगी। निश्चित रूप से आज जब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, आज हम कहते हैं रूस ने बड़ी तरक्की की है, अमेरिका ने बड़ी टेक्नोलॉजी प्राप्त कर ली है, साहब चाइना तो कहां पहुंच गया है। तो उनको ये पता लगेगा कि हमारा देश भी विश्व गुरु कहलाता था और हमारे देश की टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि जो लोग ये कहते हैं ना कि हमारे देश को कोलंबस ने खोज किया, भारत एक खोज में, वो झूठ फैलाया गया हमें। यह इतिहास में दर्ज है कि जो कोलंबस को कहते हैं कि भारत की खोज की, वो उसका जो जहाज था उसके आगे हमारे देश का एक व्यापारी का जहाज था जिसने वो रास्ता दिखाया। अब यह इतिहास में झूठ पढ़ाया गया, ये एक साजिश थी ताकि हमारे भारत के युवा अपने ही इतिहास से, अपने ही पूर्वजों से प्रेरणा ना ले सकें और इसीलिए देश पिछड़ता चला गया। तो ये बहुत अच्छी एक खबर आई है। एक बार फिर ये खबर साउथ की तरफ से आई है, बॉलीवुड के से नहीं आई है। ये एक दुख की बात है, लेकिन बॉलीवुड वालों को साउथ के मूवी बनाने वालों से सीखना चाहिए कि किस तरह से साउथ में एक के बाद एक भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास पर फिल्में बनाई जा रही हैं। वहां के एक्टर और एक्ट्रेस किस तरह से भारतीय संस्कृति और परिधानों का वो पहनावा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो बॉलीवुड है वो क्या कर रहा है, उसको अपने आप में निरीक्षण करना चाहिए। ड्रग पार्टियां, उल्टे सीधे कॉफी विद करण कार्यक्रम में कितनी फुअड़पने की बातें करना है, इस तरह की बातें करने वालों को सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं, अपनी युवा पीढ़ी को किधर ले जा रहे हैं। देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वालों के साथ खड़े हो रहे हैं, जबकि देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश हित में हमें काम करना चाहिए। ये साउथ की मूवी से हमें प्रेरणा मिलती है और ये उन्होंने एक तरह से बॉलीवुड को एक आईना दिखाया है। वंदे मातरम।